हे गाइस, वेलकम बैक टू द डेली वेबसाइट। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप अपने वेबसाइट में एडसेंस का अप्रूवल जल्द से जल्द ले सकते हो। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे आप अपने वेबसाइट में एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। हालांकि मैंने उस वीडियो में शॉर्ट टर्म में बताया था और बताया था कि कैसे मैंने एक वेबसाइट में 9 आर्टिकल लिखकर उसमें एडसेंस का अप्रूवल लिया था। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जिन लोगों को एडसेंस अप्रूवल अपने वेबसाइट में चाहिए वो लोग हमारे सर्विस को परचेस कर सकते हो। और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, काफ़ी सारे लोगों ने हमारे सर्विस को परचेस भी किया था। सर्विस जो लोग परचेस किए थे उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, जिसमें मैंने बताया कि 75,000 रुपीज़ मैंने एक वीडियो से अर्न किया था। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हो। और उस वीडियो को जिसमें मैंने बताया था कि एडसेंस का अप्रूवल आप लोग कैसे ले सकते हो, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर आप लोग आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। लेकिन समस्या ये है कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी का सर्विस को परचेस कर सके। इवन लोगों के पास डोमेन खरीदने तक का भी पैसा नहीं है। सो ऐसे केसेस में एक वीडियो ऐसा होना चाहिए जिसमें डिटेल में बताया जाए कि कैसे आपको अपने वेबसाइट को एडसेंस के लिए एलिजिबल करना है, यानी कि आपके वेबसाइट को कैसे वन टाइम में एडसेंस अप्रूवल मिल सकता है। सो इस वीडियो में आप लोग बने रहो। हालांकि ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को फुल देखते हो तो डेफिनेटली आप लोग अपने वेबसाइट को विद इन अ मंथ एडसेंस से अप्रूवल कर सकते हो। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आप लोगों को एडसेंस के बारे में सोचने से पहले, यानी कि आप लोगों को अपने वेबसाइट को एडसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले मेक श्योर आप लोग इन चेक लिस्ट को पूरा करें। पहला है वेब होस्टिंग, जो सबसे अच्छा होनी चाहिए, फास्ट आपका लोडिंग स्पीड होनी चाहिए वेबसाइट का। सेकंड है आपका वेबसाइट का डिज़ाइन, यानी कि लेआउट, जो कि रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, हर एक डिवाइस में आपका वेबसाइट ओपन होनी चाहिए और वो भी कंपैटिबल होनी चाहिए। हर एक लेटर, हर एक इमेज सही तरीके से यहाँ पर दिखनी चाहिए। अब थर्ड है कंटेंट। कंटेंट इज द किंग, यानी कि आपका पोस्ट आपके वेबसाइट का धरोहर है। आपके पोस्ट से आपके वेबसाइट का डोमेन का ब्रांड बनता है। सो मेक श्योर आप लोग ऐसा कंटेंट लिख रहे हैं जो पहले कहीं ना हो या फिर किसी और ने नहीं लिखा है। अगर आपके नीश में, आपके कीवर्ड में पहले से बहुत सारे कंटेंट मौजूद है, बहुत सारे लोगों ने उस पर काम किया है, तो फिर आप उस कीवर्ड का सब कीवर्ड की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर बात करते हैं अगर वर्डप्रेस की या फिर वेबसाइट डिजाइन की, तो इस कैटेगरी में बहुत सारे कंटेंट पहले से मौजूद है, जैसे कि हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। लेकिन यहाँ पर कई सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि एरर एस्टेब्लिशिंग प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को आप लोग अपने वेबसाइट में डिटेल में लिख सकते हैं और ये भी काफ़ी अच्छा खासा एक कीवर्ड बन सकता है। सो इसी तरह से आप लोग कंटेंट को लिखें। यूनिक कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग कहीं और से आइडिया ले लिया है और उन्हीं आइडिया को कॉपी करके आप लोग अपने शब्द में उसको ट्रांसलेट कर दिया है, या फिर आप लोग अपने तरह से सोचकर उसको लिख दिया है। ये यूनिक कंटेंट बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है। सो मेक श्योर आप लोग कंटेंट जो है वो यूनिक लिखें। अब लास्ट और नॉट द लिस्ट, आपके वेबसाइट में पेजेस सारे मैंडेटरी पेजेस होनी चाहिए, जो कि है कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इन सारे चीज़ों को मैं डिटेल में नहीं समझाने वाला, मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको आगे का प्रोसेस बता सकता हूँ और बताऊँगा कि कैसे आपको आर्टिकल्स को लिखना है, कैसे आपको ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ करनी है। साथ साथ में आपको इमेज भी कैसे बनानी है, मैं पर्सनली कहाँ से इमेजेस को बनाता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। और उस डोमेन को हम लोग आफ्टर 10 या 15 आर्टिकल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, और जैसे ही अप्रूवल उस वेबसाइट को आ जाएगा, यानी इस डोमेन को जैसे अप्रूवल मिल जाएगा, अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके आप सब लोगों को बता दूंगा। और जैसे ये रहा हमारा वेबसाइट का लेआउट, जो अभी अभी फ्रेश वेबसाइट है। मैंने इसमें एक ही आर्टिकल डाला हुआ है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग इस वेबसाइट का लेआउट वगैरह सब कुछ देख सकते हो। अब यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो लेआउट है कॉपी किया हुआ है। भाई, कॉपी किया हुआ बिल्कुल भी नहीं है। जिसने भी यूट्यूब पर ये लेआउट डाला हुआ है वो शायद कहीं ना कहीं से हमारे वेबसाइट को ढूंढा है और उसका जो CSS कोड है उसको कॉपी करके अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना दिया है। लेकिन इस तरह का CSS कोड जो है वो मैंने ही यहाँ पर जनरेट किया है। सो ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट। सबसे पहला है वेब होस्टिंग। अब इस वेबसाइट का अगर हम लोग स्पीड चेक करें गूगल पर जाकर, तो आप लोग यहाँ पर हैरान हो सकते हो कि इस वेबसाइट का स्पीड कैसे इतना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर जनरेट प्रेस का ही यूज़ किया है। थीम जो है जनरेट प्रेस ही है और यहाँ पर कुछ एडिशनल कोड भी मैंने ऐड किए है। सो इसके मुकाबले स्पीड जो है वो हमारा बहुत ही कम होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर जो स्पीड दिखेगा वो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर हैरान हो सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्पीड जो है वो काफ़ी
अच्छा तगड़ा है। मोबाइल पर भी 98 एंड डेस्कटॉप पर 100 स्पीड हमें मिल रहा है। अब ये जो स्पीड है ये क्यों हमें मिल रहा है, क्योंकि हमने जो है वेब होस्टिंग काफ़ी अच्छा यूज़ किया है। आप लोग यहाँ पर इतना हाई क्वालिटी होस्टिंग तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप लोग मीडियम होस्टिंग की तरफ जा सकते हो। होस्ट अर्मडा एक काफ़ी अच्छा होस्टिंग कंपनी है जो मैं रेकमेंड हमेशा करता हूँ। आप लोगों को उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप होस्ट अर्मडा से होस्टिंग खरीदो तो आप लोगों को वहाँ पर SSD क्लाउड होस्टिंग मिलेगा। साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को डोमेन नेम भी .com डोमेन जो है वो आप लोगों को 1 साल के लिए फ्री मिलेगा। सो चलिए ये तो थी कुछ हार्डवेयर की बातें, लेकिन अब हम चलते हैं आगे कि कैसे हमें अपने वेबसाइट में आर्टिकल्स को लिखना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर ये जो लेआउट जैसे बना हुआ है इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक आर्टिकल को लिखने से पहले कुछ हमें इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ हमारा जो आर्टिकल है वो यूनिक भी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले कहा। सो मैं यहाँ पर एक आर्टिकल यहाँ पर लिखने वाला हूँ जिसका नाम है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? सो बेसिकली ये हमारा टाइटल होने वाला है, तो इसको मैंने पहले ही आर्टिकल को लिख दिया है। अब यहाँ पर आर्टिकल लिखने बैठेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस टॉपिक के बारे में मैं किसी और दिन कोई एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आपको अपने कीवर्ड को डिफाइन करना है, यानी डिटेल में कैसे आपको प्रेजेंट करना है आपके जो मेन कीवर्ड है उसको। तो चलिएगा, मैं यहाँ पर आर्टिकल पहले से लिख कर रखा हुआ हूँ और इसके मुकाबले मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस को बना लेता हूँ आर्टिकल लिखने से पहले। ध्यान दें, आर्टिकल को अपने वेबसाइट में अपलोड करने से पहले या फिर लिखने से पहले, कॉपी पेस्ट करने से पहले आप लोगों को इमेज या फिर वीडियो लिंक जो है वो आप लोगों को अरेंज कर लेनी चाहिए। थोड़ा सा रिसर्च करो, आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, मैं इसके रिलेटेड एक इमेज बनाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोग भी प्रीमियम क्वालिटी का इमेज बना सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फ्री में। तो चलिए गाइस, इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कैनवा में। हालांकि मेरा ये जो कैनवा है वो जो है प्रो अकाउंट है, यानी कि मैंने यहाँ पर पेड अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस तरह का इमेज बना सकते हो वो भी फ्री में। ये जो सारे इमेज है ये ट्रांसपेरेंट इमेज है और इसको मैंने गूगल से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। हालांकि ये जो इमेजेस हैं, कुछ इमेजेस आपको ट्रांसपेरेंट नहीं मिलेंगे। अगर कोई इमेज आपको ट्रांसपेरेंट नहीं मिलता है तो फिर आप लोग इस वेबसाइट पर भी जाके ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, यानी कि जैसे यहाँ पर remove.bg/upload, यहाँ पर भी आप कोई भी इमेजेस को अपलोड करो तो ये आपको इमेज को ट्रांसपेरेंट करके दे देगा। सो ये बहुत सिंपल है। तो चलिए गाइस, मैं आपको यहाँ पर इमेज बना के दिखा देता हूँ कि कैसे मैं इमेज अपने वेबसाइट के लिए बनाता हूँ। चलिए, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि अभी अगर डाउनलोड करने लगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। सो यहाँ पर मैं इस इमेज को कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ एंड देन इस टाइटल को भी मैं यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करता हूँ। आप लोग कैनवा पे फ्री में अकाउंट बना सकते हो और बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको क्लिक करना है आपके ईमेल पर, कैनवा आपके लिए अकाउंट क्रिएट कर देगा। तो ठीक है, यहाँ पर ये एक इमेज बन गया। अब नेक्स्ट ऐड पेज करते हैं। अब यहाँ पर एक और इमेज मैंने बनाकर रखा हुआ है, सो सिंपली यहाँ पर ये कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब भी आप लोग इमेज बनाओगे तो इस तरह का कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। आप लोग अगर अपलोड किया होगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अपलोड का सेक्शन की जगह यहाँ पर आपको सारे वो इमेज मिल जाएंगे जो आपने अपलोड किया हुआ है, या फिर आप कैनवा से भी काफ़ी सारे इमेजेस मिल जाते हैं, वहाँ पर आप लोग यहाँ पर सर्च करके भी उन इमेजेस को यूज़ कर सकते हो। चलिए, यहाँ पर मैं इसी इमेज को भी यहाँ पर भी कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पर टेक्स्ट को भी मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, एंड देन इसका बैकग्राउंड भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। हालांकि मैं इस तरह का डिज़ाइन करता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इमेज में ये वाला टेक्स्ट मैंने ऐड किया है, सो मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ एंड देन ये वाला मैं इमेज को ऐड किया है। आप लोग सोच सकते हो, अपना इमेजिनेशन को यूज़ कर सकते हो। आपका इमेजिनेशन जितना ज़्यादा तगड़ा होगा आपका इमेज उतना ज़्यादा बेटर बनेगा। सो यहाँ पर ये बन गया हमारा इमेज। अब करते हैं क्या कि हमारा जो इमेज है वो अभी भी कुछ अधूरा सा लग रहा है, यानी कि ये जो इमेज है इसको कोई भी कॉपी कर सकता है। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे किसी भी वेबसाइट में अपना लोगो को यूज़ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप लोग भी अपने लोगो को यूज़ कर लेना, क्योंकि भाई आपने इतना मेहनत से इमेज वगैरह बनाया तो कोई और कॉपी करके अपने वेबसाइट में डाल देगा तो ये प्रॉब्लम है। सो ये तो एक हो गया, लोगो को ऐड कर लिया, लेकिन फिर भी लोग कॉपी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने लोगो को इस तरह से बड़ा कर देता हूँ एंड देन इस तरह से ऐड कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ा सा रख देता हूँ ताकि कोई भी अगर हमारे इमेजेस को कॉपी करे
तो वो इन लोगों को हटा ना सके। अगर वो हटाएगा तो फिर आपका इमेज, वो जो इमेज है उन सबको हटाना पड़ जाएगा उसके लिए। सो ये चीज़ ध्यान रखें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इमेज। आप लोगों को मेक श्योर आपका जो लोगो है वो सही तरीके से बना लेने हैं। 3-4 लोगो बनानी पड़ेगी। एक बनानी पड़ेगी लाइट वेट में, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वाइट वगैरह है, और एक कलरफुल लोगो बनाए और फेव आइकन के लिए एक लोगो बनाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगा अगर आप ब्लॉगिंग बहुत दिन से कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद इस इमेज को भी मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पर ये रहा हमारा मेन इमेज, इसको भी यहाँ पर भी मैंने लोगो ऐड कर दी। तो अगर अभी हमारे इमेजेस को कोई कॉपी करता है तो फिर उसको हमारा जो इमेज है पूरा का पूरा बिगाड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारा लोगो वहाँ पर दिखने लगेगा और उस केसेस में हम उसको कॉपीराइट दे सकते हैं, ठीक है। इमेजेस को बनाने के बाद यहाँ पर आप लोग फोटो वगैरह इसको रिसाइज वगैरह कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आप कैनवा को विजिट करो, आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, और जब भी मेक श्योर आप लोगों का इमेज अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो फिर डेफिनेटली आप उस इमेज को PNG फॉर्मेट में रखें। अगर आपका इमेज नॉर्मली है जैसे फीचर इमेज है तो फिर आप लोग JPEG में रख सकते हो, लेकिन मैं हमेशा PNG को चूज़ करता हूँ। और सच्चाई बताऊँ तो मैं बहुत लेजी पर्सन हूँ, तो मैं कोई भी एक फॉर्मेट रख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को कंप्रेस फाइल पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। कंप्रेस फाइल पर इसलिए करना है कि आपका इमेज यहीं से ही कंप्रेस हो जाए, आप लोग फालतू के कोई आलतू फालतू प्लगइन वगैरह आपके वेबसाइट में अपलोड ना करो, ठीक है। यह हमारा इमेज डाउनलोड हो गई। अब यहाँ पर डाउनलोड होके zip फाइल में आ गया है। सो इन फोल्डर में मैं करता हूँ एंड देन यहाँ पर इस इमेज फाइल को जो zip फाइल में आया है इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो इमेज है वो हमारे यहाँ पर दिख जाएगा फाइल फॉर्मेट में। अब क्या करना है, अब जाना है आपको वापस से अपने आर्टिकल में, जहाँ पर आपने आर्टिकल लिखा हुआ उसका टाइटल को यहाँ पर से कॉपी करना है एंड देन सारे इमेज को इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ पर रीनेम पर क्लिक करना है एंड देन उस टाइटल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस तरह से आपका सारा इमेज टाइटल हो जाएगी। अब करना क्या है, आपको अपने टाइटल को कॉपी करना है एंड देन यहाँ पर पोस्ट पर जाकर ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पोस्ट लिखने का सेक्शन आ जाएगा। अगर आप क्लासिक एडिटर या फिर एडवांस एडिटर वगैरह यूज़ करते हो तो फिर आपके सामने दूसरा टाइप का लेआउट दिखेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग डिफ़ॉल्ट टूल को यूज़ करें, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही सारे एडवांस फीचर आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। सो डिफ़ॉल्ट टूल के साथ जाएँ, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर आप लोग टाइटल को कॉपी किया एंड देन पेस्ट कर देना। इसके बाद हमारा जो कंप्लीट आर्टिकल है इसको हम लोग कॉपी करते हैं। आप लोग अगर डायरेक्टली लिखते हो तो फिर आप लोग वहाँ से आप लोग डायरेक्ट टाइपिंग करके भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर पहले से लिख कर रखता हूँ। सो यहाँ पर मैं कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ। सो ये रहा कॉपी पेस्ट। यहाँ तक जितने लोग सक्सेसफुली कर पाते हैं, लेकिन आगे का प्रोसेस जो है वो लोग यहाँ पर सही से नहीं करते हैं। आगे का प्रोसेस क्या है, यहाँ पर मैं एक पाइप दे देता हूँ इस तरह से कि ये डिफ़ाइन करे कि ये जो कीवर्ड है ये अलग है और इसके बाद जो कीवर्ड्स हम लोग लिखने वाले हैं वो अलग है। सो इसके लिए मैं अपने ट्रांसलेटर में चलता हूँ और इसी कीवर्ड को मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख लेता हूँ। सो इस मैंने यहाँ पर अपने जो कीवर्ड था कंप्यूटर का फुल फॉर्म उसी को हिंदी में लिख लिया है और यहाँ पर लेके जाके इस टाइटल को पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक हाइफिन देंगे और ब्रैकेट देंगे, इसके बाद इसको 2021 कर देंगे। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट टाइटल, जो कि ये डिफ़ाइन करता है कि हमारा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। अब अगर कोई ये सर्च करता है इंग्लिश में तो फिर भी हमारे पास आ जाएगा हमारा आर्टिकल, उसको दिखने लगेगा। अगर कोई हिंदी में भी टाइप करता है तो भी उसको हमारा आर्टिकल दिखेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है ये जो हमारा टाइटल है वो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर होनी चाहिए। अब आपको ऐसा पैराग्राफ लिखना है जो आपका टाइटल को कवर करे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर टाइटल को कॉपी करते हैं और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देते हैं, इसके बाद उनका आर्टिकल स्टार्ट होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसा एक पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर आपका टाइटल मौजूद हो। जैसे कि ये वाला है हमारा टाइटल यानी कंप्यूटर का फुल फॉर्म, ये हमारा फोकस कीवर्ड है। सो ये टाइटल आपके पैराग्राफ में होनी चाहिए। ये थोड़ा सा आप लोग रिसर्च करो, थोड़ा सा ट्राई करो, अपने दिमाग में जोर डालो तो डेफिनेटली आप लोग ये भी कर पाओगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है हेडिंग सेक्शन। हेडिंग को आपको किस तरह से चूज करना है। अब ये हमारा एक हेडिंग है, कंप्यूटर क्या है। सो इसको मैं एक हेडिंग देता हूँ और ये जो हेडिंग होगा वो होगा हेडिंग 2। अब नेक्स्ट आता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, इसको भी मैं हेडिंग 2 दूंगा। अब नेक्स्ट आता है ये सारे पॉइंट्स, यानी कि मैंने बताया है
कि क्या है कंप्यूटर का एक्चुअली फुल फॉर्म। सारे लेटर्स फॉर्मेट में मैंने बताया है, तो इसको मैं पॉइंट कर दूंगा ताकि गूगल को पता चल सके या फिर किसी भी सर्च इंजन को पता चल सके कि एक्चुअल में यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है कि इस चीज़ का मतलब क्या है। अब यहाँ पर गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टाइटल को कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पर एक एंटर करते हैं एंड देन इसी टाइटल को हेडिंग अगेन रख लेते हैं। इसके बाद बाकी सारे जो इस तरह के हेडिंग होते हैं उनको 2, 3, 4, 5 इस तरह से करते जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हेडिंग का भी एक फॉर्मेट होता है। देखिए, अगर यहाँ पर कंप्यूटर क्या है इसके अंदर कोई और हेडिंग होती, जैसे कि टॉप बेस्ट कंप्यूटर या फिर i3 कंप्यूटर, इस तरह से कंप्यूटर्स होती, या फिर रैम या फिर हार्ड ड्राइव के बारे में मैं बता रहा होता, तो फिर डेफिनेटली उसका जो हेडिंग होता वो हेडिंग 3 ज़रूर होता। लेकिन उसी तरह का मैं कोई भी कीवर्ड यहाँ पर ऐड नहीं किया हूँ, किसी के बारे में बताया नहीं हूँ, सो डेफिनेटली उसको हेडिंग 3, 4 इसको हेडिंग 3, 4 देने का कोई मतलब नहीं बनता है और किसी चीज़ को ये डिफाइन नहीं करता है। सो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें। अगर आपका हेडिंग 2 के अंदर कोई और हेडिंग है, कोई और चीज़ है जो इस हेडिंग से रिलेट करता है, तो डेफिनेटली आप लोग वहाँ पर हेडिंग 2 रख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट है इमेज। अब इमेज के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो ये रहा हमारा टाइटल, और इस टाइटल के अंदर इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो कि पैराग्राफ हमारा लिखा हुआ है। इसके बाद आता है हेडिंग 2, इसके अंदर अब आपको इमेज डाल देना है, जो कि सही प्रोसेस है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ के बाद एक इमेजेस को डाल देना है। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ, मैं ये चीज़ एक्सपेरिमेंट भी कभी नहीं किया हूँ। बहुत सारे लोग एक चीज़ करते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं करने वाला। मैं जो करता हूँ, मैं जो काम करता हूँ वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सो यहाँ पर चलते हैं, अपना जो सारे इमेजेस को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लगता है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हो चुका है ऐड। अब क्या करते हैं, हमारा जो इमेजेस का टाइटल है उन सारे टाइटल्स को चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा 1, 2, 3 आ गया है। सो हमारा जो टाइटल है उसको सही कर लेते हैं एंड देन कैप्शन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे चीज़ डाल देते हैं, ऑल टेक्स्ट में भी ये सारे चीज़ डाल देते हैं। अब एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपका जो आर्टिकल डिस्क्रिप्शन आप लोग रखने वाले हो, तो वो डिस्क्रिप्शन आप इमेजेस में भी डाल सकते हो। ये चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगा, रैंकिंग में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प भी करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ नहीं डालने वाला क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ऑलरेडी हो चुका है। सो इस इमेजेस को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ और इमेज को मैं सेंटर में रखता हूँ एंड देन इस इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये इमेज को बड़ा रख दिए तो कुछ केसेस में हमारा जो आर्टिकल है वो एरर आ जाता है सर्च इंजन इंडेक्सिंग टाइम में। वहाँ पर बताया जाता है टेक्स्ट इज टू स्मॉल टू एरर, या फिर बताया जाता है एलिमेंट बहुत लॉन्ग चिपका हुआ है। सो ये सारी चीज़ एरर ना आए, इसके लिए मैं इस तरह का इमेज छोटा मोटा रखता हूँ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर भी मैं एक ऐड कर देता हूँ इमेज को। चलते हैं इमेज को ऐड करते हैं, मीडिया लाइब्रेरी में जाते हैं एंड देन यहाँ पर कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर इस इमेज को मैं ऐड करता हूँ। ध्यान दें, इमेज जो है वो आपका हेडिंग को डिफाइन करना चाहिए, हेडिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी है, लेकिन मैं इसको सही कर दूंगा। ये इमेज एक्चुअली ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसको नीचे कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हो, समझदार हो यार आप लोग। ओके, यहाँ तक तो हमारा काम बहुत ईजी था, लेकिन अब जो प्रोसेस आएगा वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब जो प्रोसेस है वो है लिंकिंग का, यानी इंटरनल लिंकिंग और आउटबाउंड लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग क्या है? इंटरनल लिंकिंग वो है कि आपके वेबसाइट में पहले से कोई आर्टिकल है, उसको आप किसी और आर्टिकल में डाल रहे हो, तो वो हो जाती है इंटरनल लिंकिंग। या फिर आप लोग अपना ही कैटेगरी को आपके किसी आर्टिकल के अंदर लिंक कर रहे हो, तो वो हो जाती है इंटरनल लिंकिंग। लेकिन आउटबाउंड लिंक वो होता है जो आपके वेबसाइट को और ज़्यादा बहुत ही ईजी तरीके से समझाने में हेल्प करे। जैसे कि यहाँ पर विंडोज 7, अब अगर कोई आता है आपके वेबसाइट में, डेफिनेटली यार आएगा कंप्यूटर का फुल फॉर्म अगर कोई जानना चाहता है तो डेफिनेटली विंडोज 7, 8, 9, 10 के बारे में उसको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होगा। अगर वो जानना चाहता होगा तो फिर उसको गूगल में दोबारा से सर्च नहीं करना पड़ेगा, वो यहीं से क्लिक करके उस आर्टिकल में भी विजिट कर सकता है जहाँ पर एक्चुअल में कंप्यूटर का विंडोज 7 का मतलब लिखा हुआ है। सो यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि आपको लिंक ऐड करनी चाहिए या फिर नहीं। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि लोगों को पहले से पता होगा। जो आपको लगता है कि एक्चुअल में नहीं पता
होगा तो फिर डेफिनेटली आप लोग उसको लिंक कर सकते हैं। सो चलिए यहाँ पर मैं इसको सर्च करता हूँ, और अगर यहाँ पर विकीपीडिया का लिंक मिलता है तो बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि विकीपीडिया का लिंक जो है वो कभी ब्लॉक नहीं होता है। सो ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है विकीपीडिया लिंक को ऐड करने की। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिंक पर क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं इसको लिंक कर देता हूँ। सेम यहाँ पर सिमिलरली मैं विंडोज़ 8 को भी ऐड कर दूँगा विकीपीडिया का लिंक, एंड देन यहाँ पर क्लिक एंड देन यहाँ पर ये, एंड देन विंडोज़ 10 को भी सिमिलरली इस तरह से ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप लोग बहुत ही इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस तरह का विंडोज 7 या फिर लैपटॉप बेस्ड लैपटॉप इस तरह का कीवर्ड में अपना एफिलिएट लिंक को घुसा देते हैं। सो ये चीज़ आप लोग डेफिनेटली मत करो, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट तो नहीं है, उल्टा आपके आर्टिकल को लो वैल्यू आर्टिकल बता देगा। सो यहाँ पर एक और भी कीवर्ड है जो कि है एप्पल मैकबुक। अब यहाँ पर मैं एप्पल का ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में दे सकता हूँ लिंक, कि कोई अगर एप्पल मैकबुक पर क्लिक करे तो डेफिनेटली वो एप्पल के वेबसाइट में चले जाए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एप्पल मैकबुक सर्च करते हैं विकीपीडिया का लिंक आता तो फिर वो उससे बेटर रहता एप्पल का ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि एप्पल एक ब्रांड है तो ब्रांड को लिंक करना ज़्यादा बेटर माना जाता है। सो इसी तरह से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में हमारा आर्टिकल में ढूंढते हैं कि कहाँ और हम लोग आउटबाउंड लिंक ऐड कर सकते हैं। जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर आपको ऐड करना ही करना है। आपको अपने आर्टिकल को कम्प्लीटली नेविगेशन सिस्टम जैसा ही बनाना है, ताकि कोई भी आपके आर्टिकल में विजिट करे तो वो कभी भी वापस ना जाए, आपका आर्टिकल को कम्प्लीटली समझना चाहिए। सो इसी के वजह से इंटरनल लिंकिंग और आउटबाउंड लिंकिंग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके आर्टिकल के लिए या फिर आपके वेबसाइट की रैंकिंग के लिए। आपका आर्टिकल आपके कीवर्ड को रैंकिंग के लिए गूगल आपके आर्टिकल को तभी रैंक करता है जब वो समझ जाता है कि इस आर्टिकल में एक्चुअली में इसका मीनिंग, चीज़ का मीनिंग सही तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप विकीपीडिया में विजिट किए होंगे कभी किसी आर्टिकल को, तो वहाँ पर आपको हज़ारों लिंक देखने को मिलती है। एवरी कीवर्ड, एवरी वर्ड वहाँ पर लिंक होता है, जिसके वजह से ही वो एक कंप्लीट आर्टिकल कहा जाता है और गूगल उसको हमेशा टॉप पेजेस पर रैंक करती है। सो यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा कि कहाँ पर आप लोगों को एक्चुअली में आपके आर्टिकल को लिंक करना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अगर अब हमारे इस आर्टिकल के अंदर ऐसा कोई कीवर्ड है नहीं जिसको हम आउटबाउंड लिंक कर सकें। अगर होती तो फिर डेफिनेटली हम लोग करते। अब बात आती है अगर इस आर्टिकल को, तो मैं यहाँ पर कुछ लिंक किए हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत थी। जैसे कि यहाँ पर इंजीनियर, ब्लॉगिंग, इलेक्ट्रिशियन, इसी तरह से इंडस्ट्रियल नौकरी, इस तरह से कई सारे लिंक मैंने किया हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरत थी। ठीक है, तो आप लोग इस वेबसाइट को विजिट करके इन आर्टिकल को देख भी सकते हो, समझ सकते हो कि एक्चुअल में किस तरह से आर्टिकल लिखा जाता है। ठीक है, सो ये तो होगी आउटबाउंड लिंक जो कि आपको दूसरे वेबसाइट से लेनी है, यानी कि दूसरे वेबसाइट को आपके आर्टिकल के साथ लिंक करना है, आपके आर्टिकल को बेटर तरीके से लोगों को समझाना है। ठीक है, अब आती है इंटरनल लिंक। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्टिकल है तो इंटरनल लिंक इसी को ही मैं देने वाला हूँ, दूसरा कोई आर्टिकल तो है नहीं। सो अगर होती तो फिर मैं डेफिनेटली देता। तो इंटरनल लिंक हमेशा लास्ट में दें, क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपके आर्टिकल को पढ़ने आता है तो वो अपना मतलब का चीज़ सबसे पहले ढूंढेगा, उसके बाद ही एडिशनल चीज़ों को ढूंढता है। सो मेक श्योर आप लोग कंक्लूजन के पहले या फिर कंक्लूजन के बाद पूरे का पूरा एंड में आप इंटरनल लिंक करें, वो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर आपके आर्टिकल में ऐसा कोई कीवर्ड है जो आपके वेबसाइट में मौजूदा आर्टिकल को दर्शाता है तो उस कीवर्ड को उस आर्टिकल के साथ लिंक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ अभी है नहीं। सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिंक करने वाला हूँ। ये यहाँ पर कॉपी किया था मैंने, यहाँ पर पेस्ट किया और अब यहाँ पर इसको एक एज ए पैराग्राफ लिख देता हूँ एंड देन इसको पॉइंट कर देता हूँ। सो ये हो गया हमारा आर्टिकल में इंटरनल लिंक, और यहाँ पर हमने कुछ लिंक ऐड किए थे जो कि था आउटबाउंड लिंक। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा आर्टिकल का एसईओ, लेकिन अब कुछ चीज़ें हमें और भी ऐड करने हैं जो कि है कि डिस्क्रिप्शन और टैग और कैटेगरी, इसके बाद आती है स्कीमा। ठीक है, वैसे स्कीमा के बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है दूसरे वीडियो में, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर एसईओ प्लगइन जो यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ रैंक में। तो आप लोग योस्ट एसईओ फिर रैंक में दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में चीज़ें सेम है। सो यहाँ पर मैं रैंक में क्लिक किया, यहाँ पर एडिट स्निपेट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मैंने जो है
कीवर्ड डाल दिया जो कि बनेगा हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन आप लोग 160 कैरेक्टर में रखो, उससे ज़्यादा मत रखना। हालांकि आप लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कई केसेस में हमें बड़ा रखने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन गूगल का मानना यह है कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो छोटा ही रहना चाहिए। उसका एक कैटेगरी है, उसी कैटेगरी के अंदर आपको वर्ड को रखना चाहिए। अब परमा लिंक में आपको आपका टाइटल डाल देना है, ये सबको पता होगा। इसके बाद टाइटल आपका 60 कैरेक्टर के अंदर होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। हालांकि 62 हो गया तो डेफिनेटली चलता है, कोई बात नहीं। इसके बाद आता है इसके बाद इसको हटा देते हैं, यानी कि सेव हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो फोकस कीवर्ड था कंप्यूटर का फुल फॉर्म, उसको कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं हमारे जो इस आर्टिकल का SEO स्कोर है वो अभी कितना हुआ है। तो चलिए मैं इसको करता हूँ एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो SEO स्कोर जो है वो 85 है आउट ऑफ 100। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हमारे आर्टिकल में मौजूद है, जो कि है टाइटल डज नॉट कंटेंट ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव वर्ड। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका जो टाइटल है उसमें बेस्ट, फ्री या फिर टॉप 10 या फिर कह सकते हो ऐसा पावर वर्ड नहीं है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे। लेकिन आप लोग ज़बरदस्ती का कोई ऐसा कीवर्ड अपने टाइटल में मत घुसाना जो कि लोगों को इरिटेट लगे, ठीक है। ये तो योस्ट SEO या फिर रैंक मेट का एक कैटेगरी है जो आपको बताते हैं, लेकिन आप लोगों को ज़रूरी चीज़ें ही आपके आर्टिकल में ऐड करनी है, ठीक है। सो इस चीज़ को हम लोग इग्नोर करेंगे। एंड अब आता है स्कीमा में आप लोग आर्टिकल स्कीमा या फिर कोर्स स्कीमा यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्कीमा में यही यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, आप लोग अपने हिसाब से डाल लेना, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर टाइटल में भी आपको टाइटल ही रख देना है, ब्लॉग पोस्ट का टाइटल। यहाँ पर अगेन एडिट करता हूँ एंड देन टाइटल को कर देता हूँ एंड देन सेव दिस पोस्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा फीचर इमेज। अब फीचर इमेज में सेट फीचर इमेज में आपको क्लिक करना है और जो भी आपका फीचर इमेज आपने पहले सोचा होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। मैंने इसी को सिलेक्ट किया था, सो मैं इसी को ही करूँगा एंड डिस्क्रिप्शन में मैं उस डिस्क्रिप्शन को दूंगा जो कि हमारा टाइटल है या फिर मैंने अपने आर्टिकल का मेटा डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है। मैंने इसको कम्प्लीटली टाइटल को ऐड किया एंड देन कैप्शन में भी टाइटल का एक छोटा सा हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो उसको ऐड कर रहा हूँ एंड देन ऑल टेक्स्ट में भी फोकस कीवर्ड को ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोग करेंगे सेट फीचर इमेज, जो हमारा इमेज आर्टिकल में सेटअप हो जाएगा। अब यहाँ पर आती है टैग सेक्शन में आप लोग मेक श्योर 5 से ज़्यादा कीवर्ड को ऐड ना करें, क्योंकि वो एज ए स्पैम की तरह दर्शाता है। सो मैं यहाँ पर 2 ही ऐड करूँगा क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत है नहीं और ज़्यादा कीवर्ड को हम लोग टारगेट कर भी नहीं रहे हैं। सो ज़रूरी चीज़ें ही आपके आर्टिकल में ऐड करें जो कि एक कंप्लीट अच्छा आर्टिकल और डिसेंट आर्टिकल बताता है गूगल को या फिर किसी अदर सर्च इंजन को। अब आता है कैटेगरी में मैंने फुल फॉर्म कैटेगरी ऑलरेडी बना कर रखा है, सो मैं इसी को चूज़ करूँगा, अदर एडिशनल कैटेगरी में चूज़ नहीं करूँगा। सो ये हो गई हमारा आर्टिकल कम्प्लीटली रेडी। अब इसको करते हैं पब्लिश एंड देन पब्लिश। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, ये आर्टिकल पब्लिश हो जाएगी। अब यहाँ पर आगे रिफ्रेश करके देखेंगे कि हमारा आर्टिकल पब्लिश हुआ है फिर नहीं। अब लोग देखो यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल है वो सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है। अब इस आर्टिकल को अगर हम लोग क्लिक करके देखें तो आप लोग देख सकते हो ये जो आर्टिकल है ये कितना ब्यूटीफुल तरीके से दिख रहा है, डिसेंट आर्टिकल है। साथ साथ यहाँ पर 2 हेडिंग आ रहे हैं, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, ये 2 हेडिंग हो गए। साथ साथ इमेजेस भी आ रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, अगर आपका आर्टिकल आपका कीवर्ड में वीडियो की नीड है तो फिर डेफिनेटली आप लोग वीडियो को ऐड करें। लेकिन इस तरह का कीवर्ड जैसे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म या फिर किसी और चीज़ का फुल फॉर्म, उसके लिए किसी भी तरह का वीडियो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो लोग नहीं देखने वाले हैं। तो वीडियो को ऐड करना बिल्कुल फालतू में बेकार की चीज़ है, तो फिर मत करिए, ठीक है। जो चीज़ें ज़रूरी है आपके आर्टिकल के लिए वही चीज़ें ही ऐड करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इसी तरह से आप लोग आर्टिकल को लिखिए। इसके बाद ही जैसे ही 10 या फिर 15 आर्टिकल आपके वेबसाइट में हो जाते हैं तब आपको अपने वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स के लिए अप्लाई करना है। इंडेक्सिंग में 24 आवर लगेंगे, उसके बाद ही आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद ही आपको डेली के डेली आर्टिकल लिखते जाना है, या फिर आप लोग अपने टाइम के हिसाब से आर्टिकल लिख सकते हो। और इस तरह से अगर आप लोग आर्टिकल वगैरह लिखते हो तो डेफिनेटली यार आप लोग एडसेंस अप्रूवल
एक ही अप्लाई में ले सकते हो, आपको रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है कि यहाँ पर आपका वेबसाइट का जो लेआउट है वो सही होनी चाहिए, डिज़ाइन सही होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए। अगर आप लोगों को लेआउट डिज़ाइन नहीं आते तो फिर डेफिनेटली आप लोग हमारे सर्विस को ले सकते हो। बहुत ही लो प्राइस में आपको वेबसाइट डिज़ाइन, मतलब आपका वेबसाइट का डिज़ाइन कर दिया जाए। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि आपके वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल लेने से पहले आप लोगों को किन किन चीज़ों को फुल करना चाहिए, और आप लोग मेक श्योर उन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें, उसके बाद ही एडसेंस के लिए अप्लाई करें। और मैं तो कहूँगा यार, जब तक आपके वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं आ जाता तब तक आप लोग एडसेंस के बारे में सोचें नहीं, क्योंकि एडसेंस लेके कोई फायदा नहीं है जब तक कि आपके वेबसाइट में ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ से कुछ जानकारी नया मिला होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर रख लो, प्रेस कर दो बेल आइकन को, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। चलेगा, मैं मिलता हूँ किसी और एक वीडियो में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।